दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी कहानियों के सफर में। हर एपिसोड में मिलेगी आपको एक नई कहानी जो आपको भावनाओं, रोमांच और रहस्यों से भर देगी। अभी सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। कॉलेज फेस्टिवल के रिहर्सल्स पूरे जोरों पर हैं। स्टूडेंट्स पूरे हॉल और आसपास के इलाकों में बिखरे हुए हैं। कुछ अपने डांस का रिहर्सल कर रही हैं, बाकी ड्रामे की प्रैक्टिस कर रही हैं और कुछ प्रोग्राम के टाइम टेबल सेटअप कर रही हैं। आयशा और मीरा चल रही हैं। कबीर अपने दोस्तों के साथ फेस्ट के लिए स्पोर्ट्स बूथ को सेट कर रहा है। यार, कॉलेज फेस्ट का एटमॉस्फेयर ही अलग होता है। हर कोई फुल ऑन एनर्जी में है। हाँ, और हर जगह एक बज़ है। सब अपने अपने टास्क में लगे हुए हैं। और तुम्हारा कबीर भी यही है। तुमने देखा, वो स्पोर्ट्स बूथ सेट कर रहा है। मुझे पता है तुम किस तरफ जा रही हो, लेकिन प्लीज अब शुरू मत हो जाओ। तुम दोनों की अब काफी बातचीत हो गई है, तो क्या सीन है? तुम कुछ फील करती हो या बस कैजुअल है? पता नहीं मीरा, कबीर अच्छा लगता है। उससे बात करके अच्छा फील होता है, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ। अरे, तुम दोनों काफी कंपैटिबल लगते हो। क्या कंफ्यूजन? तुम्हें बस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना है। देखो, अभी हम बस दोस्त हैं। मुझे नहीं पता कि और कुछ हो सकता है या नहीं। आयशा का फोन बजता है। वो मैसेज को चेक करती है और देखती है कि उसे प्रोग्राम मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। जैसे ही वो मेन स्टेज की ओर चलने लगती है, वो देखती है कि कबीर अपने दोस्तों के साथ हंस रहा है और बातें कर रहा है। एक पल के लिए उनकी आंखें मिलती हैं और कबीर उसे एक स्लो स्माइल देता है। आयशा को लगता है कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। आयशा, वेट, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए फेस्ट में? ओह नहीं, बस ऑर्गेनाइजर्स के पास जा रही थी। तुम लोग स्पोर्ट्स बूथ की प्रिपरेशंस में बिजी लग रहे हो। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना, मैं फ्री हूँ अभी। थैंक्स कबीर, मैं हैंडल कर लूँगी। वैसे तुम फेस्ट में कुछ परफॉर्म कर रही हो? परफॉर्म? बिल्कुल नहीं, मैं बस वॉलंटियर ही कर रही हूँ। मुझे स्टेज से दूर रहना ही पसंद है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है तुम डांस या सिंगिंग में अच्छी होगी। तुम्हें ये क्यों लगता है? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं डांस या सिंगिंग करती हूँ। बस तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर लगता है। तुम सिंपल हो, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट जरूर होगा। तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है मेरे बारे में कबीर। कभी कभी इंस्टिंक्ट्स सही होते हैं। बातचीत फिर रुक जाती है, लेकिन इस बार ये कुछ अजीब लगता है। उनके बीच अंडरस्टैंडिंग है। वो क्लियरली तरीके से एक दूसरे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं। रिहर्सल के बाद आयशा और मीरा अपने हॉस्टल वापस जा रही हैं। सूरज डूब रहा है। पूरे कैंपस में माहौल शांत है और वो पूरे दिन की डिस्कसिंग कर रहे हैं। तो कबीर से और क्या बात हुई? तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा था तुम दोनों की कन्वर्सेशन काफी अच्छी थी। हाँ, वो थोड़ा टीज कर रहा था। पूछ रहा था कि मैं फेस्ट में कुछ परफॉर्म कर रही हूँ क्या? ओहो, ये तो शुरू हो गया फ्लर्टिंग। तुम काफी ज्यादा अज्यूम कर रही हो मीरा। हम बस नॉर्मल बातें कर रहे थे। नॉर्मल बातें कभी कभी नॉर्मल नहीं होती आयशा, तुम्हें समझना पड़ेगा। हाँ, बट स्टिल
आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड। कबीर काफी डिफरेंट है मेरे टाइप से और मुझे नहीं पता कि ये सब कहाँ जाएगा। तुम्हें सब कुछ अभी ही समझने की जरूरत नहीं है। लेट थिंग्स अनफोल्ड। वैसे भी कॉलेज लाइफ का यही टाइम होता है जब तुम रिस्क ले सकती हो। तुम शायद सही कह रही हो। आयशा का फोन फिर से बज उठता है। ये कबीर का मैसेज है। कल तुम फ्री हो, चाय पर मिलते हैं। आयशा का दिल एक बार फिर से धड़क उठा। अरे वाह, कबीर का मैसेज। क्या लिखा है? अब वो बस पूछ रहा है कि कल चाय पे मिलूं क्या। अरे तो मिलो ना, ये तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। तुम दोनों को एक दूसरे को अच्छे से समझने का टाइम मिलेगा। हाँ, आई थिंक मैं हाँ कह देती हूँ। अगले दिन आयशा घबराई हुई कैंपस कैफे की ओर जाती है, जहाँ कबीर ने उससे मिलने के लिए कहा था। उसने एक नॉर्मल लेकिन सुंदर ड्रेस पहनी हुई है और उसके दिल में एक्साइटमेंट है। कबीर पहले से ही वहाँ पर है, विंडो के पास एक टेबल पर बैठा है और अपनी चाय पी रहा है। हे, तुम टाइम पर हो। हाँ, मैं लेट होना पसंद नहीं करती। गुड क्वालिटी। तुम्हारे लिए चाय ऑर्डर कर दी थी। तुम्हें पसंद है, राइट? हाँ बिल्कुल, थैंक्स। तुम्हारे बारे में एक बात पूछना था। तुम इतनी कंपोज्ड कैसे रहती हो? आई मीन, तुम अपनी लाइफ में इतनी सॉर्टेड लगती हो। सॉर्टेड? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। मैं भी सबकी तरह कंफ्यूज्ड हूँ। लेकिन तुम्हारी कंफ्यूजन भी सॉर्टेड लगती है। तुम सब कुछ कामली हैंडल करती हो। शायद तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम्हें अब तक सिर्फ मेरा काम साइड ही दिखाई दिया है। तो फिर मुझे तुम्हारा रियल साइड कब दिखेगा? पता नहीं, जब तुम्हें पेशेंस हो सब झेलने का। चैलेंज एक्सेप्टेड। वो दोनों हंसने लगते हैं और अब उनके बीच ऐसे बात होती है जैसे दो लोग जो लंबे समय से दोस्त हैं। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, वो अपने बचपन की यादों से लेकर अपने सपनों तक हर चीज के बारे में बात करती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद आयशा और मीरा अपने हॉस्टल के कमरे में पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन आयशा का दिमाग बार बार कबीर के साथ चाय के टाइम में भटक रहा है। उनके बीच कुछ चल रहा है, लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं है कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। कबीर काफी इंटरेस्टिंग इंसान है ना? फाइनली तुम मान रही हो। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है और मैं पहले से कह रही हूँ कि तुम दोनों काफी कंपैटिबल हो। पता नहीं मीरा, कभी कभी लगता है कि शायद हम दोनों के बीच कुछ हो सकता है, लेकिन फिर दूसरे मोमेंट में लगता है कि मैं बस ओवर थिंक कर रही हूँ। आयशा, तुम अपनी इमोशंस को ट्रस्ट करना सीखो। जो तुम्हें फील हो रहा है उसे समझने की कोशिश करो।